क्या कुछ कहना है वो सब हम आपके सामने लेकर आते हैं। अजय, ईटी के साथ टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने बात की और उन्होंने जो टेकअवेज दिए वो काफ़ी इंसाइटफुल रहे। इनफैक्ट एन चंद्र ने बताया कि कैसे वो सारे अपने कंज्यूमर बिजनेसेस को अपने सुपर ऐप न्यू के साथ जोड़ना चाहते हैं। और अगर आप देखें वाकई में हमने बाद में देखा कि भाई हर टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, सारी कंपनीज में लाखों यूजर्स हैं। क्यों ना वो सारे यूजर्स जो हैं उनके कंज्यूमर वो एक ऐप के ऊपर आके क्रॉस बिजनेस कर सकते हैं। तो खैर उसके बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि कैसे एयर इंडिया को टर्न अराउंड में वो लगे हुए हैं। एक उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, एक इमोशनल डिसीजन भी था एयर इंडिया में लेना, क्योंकि टाटा के हाउस के पास पहले भी था और वो वापस आ गया घर। उन्होंने टाटा मोटर्स में जो वैल्यू क्रिएशन किया उसके बारे में काफी अच्छी बातचीत की, क्योंकि जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार डिवीजन में थोड़ा सा फोकस बढ़ाया था, बिलीव नहीं करेंगी 2-3%, 4% मार्केट शेयर था। कोई पूछता भी नहीं था पैसेंजर कार में। उसके बाद हैरियर, नेक्सॉन और दुनिया टिगोर, इन सब गाड़ियों ने, ईवी ने इस समय 14 से 15% मार्केट शेयर पैसेंजर कार में टाटा मोटर्स ने ईवी की वजह से लिया। तो उन सब के बारे में बातचीत की। एक बार मोहित से पूछते हैं। मोहित, टाटा ग्रुप स्टॉक्स और स्पेशली टाटा मोटर्स आपको कैसा लगता है? देखिए, इस ग्रुप की जितनी तारीफ करें और जितना इसको रिस्पेक्ट दें उतना कम है। $125 बिलियन का एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जिसे सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ग्रुप बोला जाता है, जिसने हर एक स्पेसिफिक सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइज करा है इंडिया को ओवरऑल। सो ये ग्रुप बहुत ही फैंटास्टिक ग्रुप है, अनडाउटेडली इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम पिछले 3-4 साल 5 साल में जिस तरह से ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, हर एक एरिया पे फोकस करा गया है, उसका कोर स्ट्रॉन्ग किया गया है, बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया गया है, स्पेशली टाटा स्टील की अगर अपन बात करें, एंड जिस तरह से सिनर्जी ग्रुप ने बिठाई है, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स ने भी आपस में सिनर्जी बिठाई है, एयर इंडिया का एक्विजिशन करा गया दोबारा, जो कि इमोशनल इवेंट है जैसे आपने कहा। सो इस ग्रुप में हर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फोकस के साथ कोर स्ट्रॉन्ग करने का हुआ है। यहाँ पे कंपनीज ने आउट परफॉर्म करा है। यहाँ पे जो कंपनीज की स्टोरी इन लोगों ने पिछले 3-4 साल 5 साल पहले अपने विजन्स दिए थे टाटा मोटर्स को लेके, टाटा कंज्यूमर्स को लेके, वो इन्होंने एक्चुअल में अचीव करे हैं। और आप देखिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड ग्रुप्स टाटा रहा है। अब टाटा मोटर्स की अगर अपन बात करें तो जो इनका मार्केट शेयर था वो 2.5x पिछले 1-2 साल में हुआ है, जो आप अभी बोल रहे थे। एंड जो गाड़ियों के स्ट्रक्चर्स या जो एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन है, ईवी का प्ले है, मॉडल्स हैं, ये सारी चीजों में जिस तरह का परिवर्तन आया है पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स में, वो बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग है। जेएलआर सेगमेंट, जब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जब और ज्यादा क्लिक करना चालू हो जाएगा, जो कि इस पूरे ग्रुप का, टाटा मोटर्स का सॉरी, मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जहां से डिराइव होता है, वो भी क्लिक कर जाएगा, तो ये स्टॉक में अपसाइड बहुत अच्छा है। एंड वो मेजरली सेमीकंडक्टर इशू के कारण में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसका ज्यादातर एक्सपोजर यूके, चाइना और यूएस में है जेएलआर का। डोमेस्टिक पीडी की जहां तक बात करें, आई थिंक सबसे तेज अगर कोई कंपनी बढ़ रही है और जिसने मार्केट शेयर एब्जॉर्ब किया है तो वो टाटा मोटर्स है। ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एक स्टॉक को भूल गए हम इस सब में, टाटा पैक में, टाटा स्टील एंड चंद्रशेखरन की लीडरशिप में टाटा स्टील के डेट रिडक्शन की बात को कैसे भूला जा सकता है। बट एनी हाउ, टाटा पैक के आज स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इन पर क्या आज टेक्निकल व्यू होना चाहिए, कुछ वेरी क्विकली टाटा पैक के स्टॉक्स आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। और एक बार ये भी मार्क कर दे कि रुपया रिकॉर्ड नीचे स्तरों पर आज भी खुला है, 78 को भी अब ब्रीच किया है रुपया ने। सो यानी ये वीकनेस क्या कहीं से भी आईटी या एक्सपोर्ट स्पेस के काउंटर्स के लिए कहीं कोई बेनिफिट देगी? कुछ काउंटर्स भी डिस्कस करेंगे जो अपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास है, लेकिन उससे पहले टाटा पैक पर आप कौन से स्टॉक्स पर आज चार्ट चेक करके अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं ट्रेडिंग की? खुश जी देखिए, टाटा मोटर्स की ही बात करते हैं, बिकॉज़ द ऑटो स्पेस हैज बीन इन द न्यूज एंड हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। और अगर हम टेक्निकल सेटअप भी देखें तो टाटा मोटर्स में हमने एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन होते हुए देखा है। आई वुडंट रूल आउट अ मूव टिल 450 लेवल्स इन द कमिंग डेज ऑन दिस स्टॉक। और यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहें तो 418 के जो लेवल्स हैं ये लेके चल सकते हैं। टाटा स्टील, टीसीएस जरा से आज प्रेशर में रह सकते हैं। टाटा मोटर्स इज लाइकली टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग डेज। कुछ आपकी शायद कॉल्स भी हमने नहीं ली अब तक, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताएं अपनी प्लीज। जी हाँ, इंसिडेंटली मेरी दोनों कॉल्स पैनलिस्ट के साथ मैच करती हैं। दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहली है HAL। हम जानते हैं व्हाट द डिफेंस सेक्टर हैज बीन डूइंग एंड HAL हैज बीन वन ऑफ द लीडर्स इन दैट स्पेस।
2000 का टारगेट, 1840 के जो स्टॉप लॉस है, इसके साथ इसे बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू रह सकता है। जो डिप आ रही हैं ये अच्छे लेवल्स क्रिएट कर रही हैं एज एन एंट्री पॉइंट। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज मारुति। अभी बात कर रहे थे, ऑटो स्पेस इज डूइंग वेल, मारुति इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस। 8000 के आसपास हम इसमें रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, देयर इज अ गुड चांस कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, और यहां से जो ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक को वहां से और 100-150 पॉइंट काफी फास्ट ऊपर लेके जा सकता है। तो मारुति इसमें सेकंड पिक, 8150 का टारगेट, 7850 के स्टॉप लॉस से मारुति में एंट्री ली जा सकती है। जस्ट बी कॉशियस, लेट द मार्केट सेटल डाउन और फिर ये बाय पोजीशंस इनिशिएट करें। बिल्कुल, और प्री ओपन टिक्स में हम देख भी रहे हैं मारुति के स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रही है। इनफैक्ट